बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, इंग्लिश ग्रेड 5 सिंगल नेशनल करिकुलम में आज हम लोग लास्ट यूनिट की लास्ट वीडियो जी लास्ट यूनिट है जी, यूनिट नंबर 14, टुगेदर वी लिव, हम मिलजुल कर रहते हैं। इसकी फर्स्ट वीडियो जो इस यूनिट पर मुश्तमिल टू लिटिल किटन्स पोइम थी, उसमें लेट्स टॉक, प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। अब आज हम लोगों ने जो वीडियो डिस्कस करनी है वो इस यूनिट की एक्सरसाइज और रिव्यू एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है, रिव्यू 4। तो सबसे पहले मैं इस यूनिट की एक्सरसाइज को डिस्कस करूंगा और उसके साथ ही रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करूंगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि ये बहुत ही अहम है। इसमें रिव्यू एक्सरसाइज भी है जो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहम होती है। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी, सबसे पहले आता है जी ओरल कम्युनिकेशन, जुबानी बोलचाल। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना, जिसमें हमने रिदम, सुर, स्ट्रेस, ताल एंड इंटोनेशन और लहन यानी आवाज का उतार चढ़ाव सीखना है। रीड द गिवन पोम विद प्रॉपर रिदम, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। दी गई नज़म को मुनासिब सुर, ताल और लहन के साथ पढ़ें। टू लिटिल किटन्स one stormy night began to quarrel and then to fight। अच्छा जी, इसमें अब है जी रीड मी, मुझे पढ़ें। रिदम इज अ रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड्स। सुर आवाजों का एक बाकायदा दोहराया जाने वाला नमूना होता है। स्ट्रेस इज द फोर्स यूज टू प्रोनाउंस वर्ड्स और अ सिलेबल। ताल एक कुव्वत है जो अल्फाज या रुकने लफ्जी अदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इंटोनेशन, लहन, इज द वे, एक तरीका है, अ पर्सन's वॉइस राइजेज एंड फॉल्स इन स्पीच, जिसमें एक शख्स की आवाज तकरीर में बुलंद या पस्त होती है। अब है जी लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए सीखना। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए गए मुकालमे को पढ़ें और मशक करें। वकास एंड साद आर फाइटिंग इन द ब्रेक टाइम। वकास और साद तफरीह के वक्त झगड़ रहे हैं। टीचर ऑब्जर्व देम। उस्ताद उनको देखते हैं। एंड सेटल देयर प्रॉब्लम, और उनके मसले को हल कर देते हैं। मिस सादिया, अटेंशन स्टूडेंट्स। मिस सादिया कहती हैं, तुलबा तवज्जो फरमाएं। टुडे वी विल डिस्कस क्वारलिंग। आज हम झगड़ने के बारे में बात करेंगे। इज इट गुड टू क्वारल और फाइट विद ईच अदर? क्या एक दूसरे के साथ लड़ना या झगड़ना अच्छी बात है? मरियम बोलती हैं, नो टीचर, नहीं उस्तानी साहिबा। वी शुड नॉट क्वारल, हमें नहीं झगड़ना चाहिए। वी शुड बी काइंड टू ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर। हमें एक दूसरे के साथ रहमदिल होना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उमर कहते हैं, फाइटिंग इज नॉट अ गुड थिंग। लड़ाई झगड़ा अच्छी चीज नहीं है। इट कैन हार्म यू, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मिस सादिया कहती हैं, दैट्स ग्रेट, बहुत खूब। यू बोथ आर राइट, आप दोनों ठीक कह रहे हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं, थैंक यू टीचर, शुक्रिया उस्तानी साहिबा। जी, रीड द गिवन नॉन वर्बल क्यूज विद देयर मीनिंग्स। ना बोले जाने वाले इशारों को उनके मुआनी के साथ पढ़ें। अभी ये इशारे पढ़ने से पहले हम रीड मी पढ़ लेते हैं। रीड मी मुझे पढ़िए। नॉन वर्बल क्यूज, ना बोले जाने वाले इशारे जो हैं, इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशंस, जिनमें चेहरे के तासुरात एंड बॉडी जेस्चर्स और जिस्मानी हरकत व सकनात शामिल होते हैं। दीज आर यूज टू कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स।
ये बगैर अल्फाज के दूसरे से राब्ते के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये देखें, बॉडी कांटेक्ट में है जी शेकिंग हैंड्स, जब हम एक दूसरे को छूते हैं तो हाथ मिलाते हैं। फिर है जी हैंड मूवमेंट, हाथों की हरकत है, इसमें है जी वेविंग, हाथ हिलाना। आई मूवमेंट है, आंखों की हरकत जिसमें विंकिंग, आंख मारना। फिर है जी पोस्चर, जैसे कि स्लाउचिंग मतलब आराम के अंदाज में लेटना। और अपीयरेंस है जी वजाकता, अनटाइडीनेस यानी कि बिल्कुल मैला कुचैला होना। जी नेक्स्ट हम करने लगे हैं जी रीड द एक्सप्रेशंस विद द गिवन टून्स। जी दिए गए लहजों के साथ जुमलों को पढ़ें। द यूज ऑफ रियली टू एक्सप्रेस डिफरेंट इमोशंस विद डिफरेंट टोन्स, मुख्तलिफ जज्बात को मुख्तलिफ टोन्स के साथ इजहार करने के लिए वाक़े का इस्तेमाल। अब पहले रीड मी पढ़ लेते हैं, मुझे पढ़िए। टोन इज हाउ अ पर्सन यूजेस हिज वॉइस इन डिफरेंट सिचुएशंस। टोन से मुराद मुख्तलिफ सूरतों में कैसे एक शख्स अपनी आवाज़ों को इस्तेमाल करता है। इन एवरीडे लाइफ, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वी एडजस्ट आवर टून, हम अपनी टून को दुरुस्त करते हैं, मुताबिक बनाते हैं अकॉर्डिंग टू हु वी आर टॉकिंग टू, कि किससे हम बात कर रहे हैं, एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, और हम क्या बात कर रहे हैं उसके मुताबिक तरतीब देते हैं। अब देखिए हमने रियली को पढ़ना है। जब हम अनएक्सपेक्टेड होते हैं, गैर मुतवक्के, जब हमें तवक्को नहीं होती किसी चीज़ की, तो हम क्या करते हैं जी, हम कहते हैं ओह रियली। अब देखें राइज हो रहा है, ओह रियली, क्या वाकई, तो ये हमें तवक्को नहीं होती, तो हम इसलिए शॉक्ड होते हैं। फिर सरप्राइज, हैरानगी में, तो इसमें भी हम राइज करते हैं, रियली आई डोंट बिलीव यू, तो इसमें भी हम राइज करते हैं। सैड न्यूज़, जब कोई गमगीन खबर हो तो इसमें हम फॉल करते हैं, रियली बट हाउ, मगर कैसे। और गुड न्यूज़, जब अच्छी खबर हो तो अब तब भी हम राइज करते हैं, रियली इट्स अ ग्रेट न्यूज़, ये तो वाकई ही एक अच्छी खबर है। अब नेक्स्ट है जी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोचना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने का अदराक। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाबात देने हैं, तो वो ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी क्वेश्चन नंबर 1 है जी व्हाट लेसन डिड द किटन्स लर्न, कौन सा बिल्ली के बच्चों ने सबक सीखा, क्या सबक सीखा। इसका जवाब है जी दे लर्नड दैट फाइटिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग, उन्होंने ये सीखा कि लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं है। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज फाइटिंग अ बैड थिंग, डिस्कस, लड़ना झगड़ना क्यों एक बुरी चीज़ है, बहस करें। इसका जवाब है जी फाइटिंग इज अ सोर्स ऑफ हार्म एंड हेटर्ड, लड़ना झगड़ना ये नुकसान है, जिल्लत रुसवाई है। इट में लीड टू डिसग्रेस, ये बेइज्जती की तरफ ले जाता है। फिजिकल इंजरीज, जिस्मानी किसी नुकसान की तरफ, एंड एग्जाइटी और परेशानी की तरफ ले जाता है। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू रिलेट दिस पोम टू योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, इस नज़म को अपने तजुर्बात के साथ आप कैसे मुंसलिक करते हैं। तो इसका जवाब है जी वंस आई फॉट विद माई ब्रदर ऑन अ बाइसिकल, एक मरतबा मैं अपने भाई के साथ साइकिल की वजह से लड़ा। माई फादर पनिश्ड अस ऑन फाइटिंग, तो मेरे वालिद साहब ने लड़ने झगड़ने पर हमें सज़ा दी। जी नेक्स्ट है जी रीड द पोम केयरफुली एंड राइट आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, दी गई नज़म को, जो हमारे सिलेबस में इस यूनिट में पोइम थी, उसको हमने मोहतात अंदाज से पढ़ना है और इन दिए गए सवालात के जवाबात लिखने हैं। तो जवाबात लिखने से पहले रीड मी का पोर्शन पढ़ लेते हैं, मुझे पढ़ें। इन्फरेंशियल क्वेश्चंस, तसरीफ़ी सवालात,
आर दोज वो हैं इन विच द टेक्स्ट डज नॉट एक्चुअली टेल अस, जिनमें मतन हकीकत में हमें कुछ नहीं बताता, बट वी कैन फाइंड द आंसर बाय कंसीडरिंग द हिंट्स एंड क्लूज इन द टेक्स्ट इन द लाइट ऑफ आवर ओन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, बल्कि हम अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में नुकात और इशारों को तसव्वुर करके जवाब तलाश कर सकते हैं। अब ये सवालात हैं, इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोम, नज़म की सेटिंग क्या है। ऑल्सो टेल, और ये भी बताइए, विच वर्ड्स हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड द सेटिंग, कि किन अल्फाज ने आपको सेटिंग समझने में मदद फराहम की। इसका जवाब है जी, द सेटिंग ऑफ द पोम इज द हाउस ऑफ अ वुमन। सेटिंग जो है वो हमें बताती है कि एक बुढ़िया का घर है। द वर्ड्स राइट आउट ऑफ द रूम, अल्फाज कमरे से सीधा बाहर, शो द सेटिंग, सेटिंग को जाहिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक फाइटिंग इज अ गुड और बैड थिंग, कि आपके ख्याल में लड़ाई झगड़ा अच्छी या बुरी चीज है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने जवाब में वजूहात बताएं। तो इसका जवाब है जी, फाइटिंग इज अ बैड थिंग, झगड़ना बहुत बुरी चीज है। इट ब्रिंग्स हेटर्ड, ये नुकसान, नफरत, लॉस, नुकसान, एंड एनमिटी, और दुश्मनी का बाइस है। वंस आई फॉट आई लॉस्ट माई पेन, एक दफा मैंने झगड़ा किया और मेरा कलम गुम हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोम, हाउ डू यू नो, नज़म का इखलाकी सबक क्या है, आप कैसे जानते हैं। द मोरल ऑफ द पोम इज दैट, अब नज़म का इखलाकी सबक यह है, दैट फाइटिंग इज अ बैड थिंग, कि लड़ना झगड़ना बुरी चीज़ है। वी शुड अवॉइड दिस, हमें इससे बचना चाहिए। द किटन्स फॉट एंड दे वर किक्ड आउट ऑफ द हाउस, तो ये बिल्ली के बच्चे झगड़े और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। जी नेक्स्ट है जी, रीड द गिवन समरी ऑफ द पोम, नज़म के दिए गए खुलासा को पढ़ें। दिस पोइम इज अबाउट टू लिटिल किटन्स, ये नज़म बिल्ली के दो नन्हे बच्चों के बारे में है। दे बिगन टू कर्ल विद ईच अदर ड्यूरिंग अ स्टॉर्मी नाइट, उन्होंने एक तूफानी रात को आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। वन किटन हैड अ माउस बट द अदर किटन हैज नन, सो देयर क्वार्रल बिगन, एक बिल्ली के पास चूहा था लेकिन दूसरे के पास कुछ नहीं, इसलिए उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। द ओल्ड वुमन बिकेम एंग्री, बूढ़ी औरत नाराज हो गई। एंड स्वेप्ट देम आउट ऑफ हर हाउस विद हर ब्रूम, और उन्होंने अपने झाड़ू से उन्हें बाहर निकाल दिया। देन फिर दे रिटर्न वेट एंड कोल्ड, और फिर वो गीले और ठंडे होकर वापस आए। दे रियलाइज देयर मिस्टेक एंड फेल्ट अशेम्ड, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और शर्मिंदा हुए। दे फाउंड दैट इट इज़ बेटर टू लाई बाय द फायर इन द हाउस देन टू क्वार्रल एंड फाइट, उन्होंने महसूस किया कि घर में आग के करीब लेटना लड़ाई और झगड़े से बेहतर है। दे हैड लर्नड दैट फाइटिंग इज़ अ बैड थिंग, सो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड इट, उन्होंने सीखा कि लड़ाई झगड़ा एक बुरी चीज है, इसलिए हमें हमेशा इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट है जी, रीड द पोम अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। अब वो कहते हैं जी, नज़म को दोबारा पढ़ें और दुरुस्त ऑप्शन से खाली जगह पूर करें। द टू लिटिल किटन्स फॉट ड्यूरिंग अ स्टॉर्मी डैश, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो स्टॉर्मी नाइट में वो लड़ी थी, तो नाइट को टिक कर दिया गया है और लिख भी दिया गया है। सेकेंड है जी, द ओल्ड वुमन स्वेप्ट द किटन्स विद अ डैश, स्टिक, ब्रूम, हैंगर, ब्रश, तो ब्रूम इसका दुरुस्त जवाब है। द किटन्स बिकेम वेट विद डैश, रेन, स्वेट, वाटर, स्नो, तो स्नो इसका जवाब है। वन किटन हैड नो डैश, सो दे बिगन टू फाइट, इसमें था जी एक बिल्ली के पास चूहा नहीं था, तो माउस इसका दुरुस्त जवाब है। इसे टिक कर दिया है और यहां पर लिख दिया है, आप भी दुरुस्त कर लीजिए। नेक्स्ट है जी, दे फाउंड इट मच बेटर टू डैश बाय द फायर, उन्होंने सीख लिया कि
बाहर रहने से बेहतर है आग के पास लेटना, बैठना, खड़ा होना या झगड़ना। तो लेटना इसका जवाब है। फिर है जी एनालिटिकल रीडिंग, तज्जियाती मुतालिया। रीड एनी पोएम अबाउट योर फेवरेट एनिमल फ्रॉम द इंटरनेट लाइब्रेरी एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। तो ये एक प्रैक्टिकल वर्क है, आपने इसे इंटरनेट या लाइब्रेरी की बुक से पढ़ना है किसी नज़म को फेवरेट एनिमल पर, ठीक है जी, और उसे फिर अपनी नोटबुक पे लिख देना है। नेक्स्ट है जी लैंग्वेज फोकस, ज़ुबान पर तवज्जो, जिसमें हमने वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा करना है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, दिए गए अल्फाज को उनके मुआनी के साथ पढ़ना है। तो पहला वर्ड है जी स्टॉमी, तूफ़ानी। वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन और स्नो, ऐसा मौसम जिसमें तेज़ हवाएं चलें और तेज़ बारिश या बर्फ़बारी हो। क्वार्ल, झगड़ना। टू फाइट, लड़ना। स्वीप, झाड़ू से साफ करना। टू क्लीन अ रूम, सरफेस ईटीसी यूजिंग अ ब्रूम, झाड़ू को इस्तेमाल करके एक कमरे, सतह ज़मीन वगैरह को साफ करना। ब्रूम कहते हैं झाड़ू। अ लॉन्ग ब्रश यूज फॉर क्लीनिंग द फ्लोर, एक लंबा ब्रश जो फर्श को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रेप्ट कहते हैं रेंगना। मूव स्लोली विदाउट मेकिंग अ नॉइज, शोर किए बगैर आहिस्ता से हरकत करना। नेक्स्ट है जी राइटिंग अ पोम, एक नज़म को लिखना। राइट अ पोम ऑन द टॉपिक माई पेट कैट, एक अपनी विद द हेल्प ऑफ द गिवन राइमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में मेरी पालतू बिल्ली के उन्वान पर दिए गए हम आवाज़ अल्फाज की मदद से एक नज़म लिखें। तो हमारे पास है जी प, फ, फीड, ट्रीट, फिश, डिश, अडो और बो। तो इस पर एक नज़म लिखी है, वो ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। नज़म का उन्वान है माई पेट कैट, मेरी पालतू बिल्ली। माई पेट कैट गेव आउट पर, इट हैज़ सॉफ्ट वाइट फर। अब देखें वही राइमिंग वर्ड्स हैं, पर, फर। इट हैज़ 4 feet, इट वेंट आउट ओनली फॉर ट्रीट, इट लाइक्स टू ईट फिश, नॉट ऑन फ्लोर बट ऑन अ डिश, माई क्वालिटीज माई पेट ईट बो, आई मिस हर एंड अडोर। तो ये एक नज़म है जिसमें दिए गए राइमिंग वर्ड्स पर माई पेट कैट नज़म लिखी है जी। नेक्स्ट है जी एनालॉजी। एनालॉजी कहते हैं मुतशाबे, जिसे मुमासलत बोलते हैं। रीड द गिवन एनालॉजीज, दिए गई मुशाहबात को पढ़ें। तो पहले हम रीड मी पढ़ लेते हैं। An analogy is a comparison of two pairs of words to show their similarities. मुतशाबे इनकी मुमासलतों को दिखाने के लिए अल्फाज के जोड़ों का एक मुवाजना होता है। अब देखें, लीफ इज टू ट्री एज पीटल इज टू फ्लावर, पत्ता दरख्त के लिए ऐसे है जैसे पत्ती फूल के लिए। एप्पल इज टू फ्रूट एज कैरेट इज टू वेजिटेबल, सेब ऐसा फल है जैसे गाजर एक सब्जी। नेक्स्ट है जी टर्टल इज टू क्रॉल एज फ्रॉग इज टू हॉप, कछुआ रेंगता है इसी तरह मेंढक उछलता है। कार इज टू रोड एज बोट इज टू ओशन, कार सड़क पर ऐसे है जैसे कश्ती समंदर में। हंग्री इज टू ईट एज टायर्ड इज टू स्लीप, भूखे को ऐसे ही खाने की ज़रूरत है जैसे थके हुए को सोने की। कंप्लीट द गिवन एनालॉजीज बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, दुरुस्त अल्फाज चुनकर दी गई मुमासलतों को मुकम्मल कीजिए। काउ इज अ मैमल एज स्नेक इज अ रेप्टाइल, इंसेक्ट नहीं है, रेप्टाइल है। गाय एक मैमल है, इसी तरह सांप एक रेप्टाइल है। पेंसिल इज टू राइट एज सीजर इज टू कट, पेंसिल लिखने के लिए है इसी तरह कैंची काटने के लिए। मून इज टू नाइट एज सन इज टू डे, चांद रात के लिए है इसी तरह सूरज दिन के लिए। हैट इज टू हेड एज शू इज टू फुट,
हैड सर के लिए है, इसी तरह जूते पाँव के लिए। रीड द गिवन सिमिलीज विद देयर मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। दिए गए सिमिलीज को पढ़ें, मुतशाबिहात को उनके मायनी और जुमलों की मदद से। जी, सबसे पहले रीड भी पढ़ लेते हैं, मुझे पढ़िए। वी यूज सिमिलीज टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज। हम दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुवाजना करने के लिए लाइक और एज अल्फाज को इस्तेमाल करके तशबीहात इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास एक बॉक्स है जी, उसमें सिमिलीज हैं, मीनिंग्स हैं और फिर उनके जुमले हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम सिमिलीज की तरफ। एज ब्लैक एज कोल, ये तशबीहात हैं जी, कोयले की तरह स्याह। इसका मीनिंग है, मानी कंप्लीटली ब्लैक, मुकम्मल तौर पर स्याह। अब उसका जुमला है जी, हिज न्यू शूज आर एज ब्लैक एज कोल, उसके नए जूते कोयले की तरह स्याह हैं। नेक्स्ट है जी, एज ब्रेव एज अ लायन, शेर की तरह बहादुर। वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर। माई यंगर ब्रदर इज एज ब्रेव एज अ लायन, मेरा छोटा भाई शेर की तरह बहादुर है। ही इज अ सोल्जर, वो एक सिपाही है। एज बिजी एज अ बी, शहद की मक्खी की तरह मसरूफ। वेरी बिजी, बहुत मसरूफ। दे आर एज बिजी एज बीज कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, वो अपना घर का काम करने में शहद की मक्खियों की तरह मसरूफ हैं। एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, बैल की तरह मजबूत। वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत। ही कैन हिट द बॉल अक्रॉस द फेंस बिकॉज ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वो गेंद को तमाशाइयों के पार फेंक सकता है क्योंकि वो बैल की तरह मजबूत है। हैव आइज लाइक अ हॉक, उकाब जैसी आंखें रखना। डिस्क्राइबिंग समवन हु सीज एवरी स्मॉल डिटेल, किसी के बारे में बयान करना जो बहुत बारीक बीनी से देखता हो। माई फादर इज एन इंजीनियर एंड ही हैज़ आइज लाइक अ हॉक, मेरे वालिद साहब एक इंजीनियर हैं और उकाब की तरह आंखें रखते हैं। नेक्स्ट है जी, सर्कल द सिमिलीज in the poem and use them in sentences of your own in your notebook। अब है जी, नज़म में तशबीहात के गिर्द दायरा लगाना है और उन्हें अपनी कॉपी में जुमला बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, वो मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी, दो जगह पर तशबीहात हैं जी, क्वाइट एज माइस, एज कोल्ड एज आइस, मतलब एज क्वाइट एज माइस, एज कोल्ड एज आइस। तो ये है जी, चूहियों की तरह खामोश। टू किटन्स वर सिटिंग एज क्वाइट एज माइस, दो नन्ही बिल्लियाँ चूहियों की तरह खामोश बैठी थीं। एज कोल्ड एज आइस, बर्फ़ की तरह ठंडा। दे वेट विद स्नो एज कोल्ड एज आइस, वो बर्फ़ बारिश से ठंडी हुई जैसे बर्फ़ की तरह ठंडी हुई हों। जी, नेक्स्ट है जी, लर्निंग टू स्पेल, हिजे करना सीखना। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए छोड़े गए हरूफ को पुर करें। अब ये देखें, इसमें ओ मिस है जी, सिंबल SYMBURL। फिर है जी हर्बिवोरस, इसमें आर और ओ मिसिंग है। फिर इसमें ब्रेवरी में बी मिसिंग है। हंट में यू मिसिंग है और एट्रैक्टिव में टी और ई मिसिंग है। नेक्स्ट है जी ग्रामर। ग्रामर है जी, ग्रामर कायदा। सिंपल फ्यूचर टेंस, सादा फेल मुस्तकबिल। रीड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस विद सेंटेंसेस। अब हमने क्या करना है जी, सादा फेल मुस्तकबिल की बनावट को फिक्रों के साथ पढ़ना है। अब इसमें सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, लेकिन हम पहले रीड मी पढ़ लेते हैं। द सिंपल फ्यूचर टेंस expresses an action which has not occurred yet and will occur in the future। सादा फेल मुस्तकबिल ऐसे अमल को जाहिर करता है जो अभी तक वकूअ पजीर ना हुआ हो और आने वाले वक्त में वाक़े होगा।
तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं जी सादा बयानिया फिकरात। ही विल कंप्लीट हिज होमवर्क, वो अपना जिम्मिया काम मुकम्मल करेगा। सना विल टेक केयर ऑफ हर कैट, सना अपनी बिल्ली का ख्याल रखेगी। आई शैल गो टू द पार्क, मैं पार्क जाऊंगा। अब इसमें इसका जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो मुलाहिजा फरमा लीजिए। सब्जेक्ट सबसे पहले डुओ परफॉर्मर, फिर मोडाल वर्ब आएंगे जी विल और शैल, उसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, फिर आएगा जी ऑब्जेक्ट जिसे रिसीवर कहते हैं। अब है जी नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले। ही विल नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, वो अपना घर का काम मुकम्मल नहीं करेगा। ही विल नॉट, सना विल नॉट टेक केयर ऑफ हर कैट, सना अपनी बिल्ली का ख्याल नहीं रखेगी। आई शैल नॉट गो टू द पार्क, मैं पार्क नहीं जाऊंगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, सेम वैसे ही है, सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब विल शैल। सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि इधर मोडाल वर्ब के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहां पर मोडाल वर्ब के बाद नॉट है, फिर उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर मिसप्रिंट है, फिर यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद है जी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। विल ही कंप्लीट हिज होमवर्क, क्या वो अपना होमवर्क मुकम्मल करेगा। विल सना टेक केयर ऑफ हर कैट, क्या सना अपनी बिल्ली का ख्याल करेगी। शैल आई गो टू द पार्क, क्या मैं पार्क को जाऊंगा। अब इसकी बनावट देखिए सबसे पहले, अब इनसे डिफरेंट है, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस से इसकी बनावट थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि इसमें मोडाल वर्ब पहले आएंगे विल शैल, फिर उसके बाद आएगा जी सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है क्वेश्चन मार्क। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट पे फुल स्टॉप और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है। फिर है जी राइट 5 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन द सिंपल फ्यूचर टेंस इन योर नोटबुक। तो आपने क्या करना है जी, सादा फेल मुस्तकबिल के 5 फिकरात को अपनी कॉपी पे लिखना है, वो मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। पहला जुमला है आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा। दे विल प्ले अ मैच, वो मैच खेलेंगे। वी शैल इनकरेज देम, हम उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे। शैल वी, शी विल गो टू द पार्क, वो पार्क को जाएगी जी। नेक्स्ट है जी रीड द गिवन क्वेश्चंस विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी, डू एंड हैव। बी, डू और हैव की मुख्तलिफ हालतों के साथ दिए गए सवालों को पढ़ें। सबसे पहले है जी बी, लेकिन उससे पहले हम रीड मी को पढ़ लेते हैं, मुझे पढ़िए। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी, डू एंड हैव आर ऑल्सो यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंसेस टू आस्क क्वेश्चंस। बी, डू और हैव की मुख्तलिफ हालतें सवालात पूछने के लिए फिक्रों के शुरू में इस्तेमाल होती हैं। अब हम बी के इस्तेमालात देखते हैं। बी का मतलब होता है होना। एम आई क्लीनिंग माई रूम, क्या मैं अपना कमरा साफ कर रहा हूं। इज दैट कैट हंग्री, क्या बिल्ली भूखी है। आर द किटन्स फाइटिंग, क्या बिल्ली के बच्चे लड़ रहे हैं। वॉज शी स्लीपिंग इन हर रूम, क्या वो अपने कमरे में सो रही है। वर द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइस, क्या बच्चे शोर कर रहे हैं। फिर है जी डू, डू है करना। डज हिना हेल्प यू, क्या हिना आपकी मदद करती है। डू दे कम लेट एट नाइट, क्या वो रात को देर से आते हैं। डिड इट रेन येस्टरडे, क्या कल बारिश हुई। फिर है जी हैव, रखना। हैज़ ही कंप्लीटेड दिस वर्क, हिज वर्क, क्या उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। हैव दे रीच्ड देयर, क्या वो वहां पहुंच गए हैं। हैड वी लॉक्ड द डोर, क्या हम दरवाजे को ताला लगा चुके हैं। राइट 2 क्वेश्चंस यूजिंग बी, डू एंड हैव ईच इन योर नोटबुक। अब अपनी कॉपी में बी, डू और हैव को इस्तेमाल करके हर एक के 2-2 सवालात लिखने हैं, वो मुलाहिजा फरमा लीजिए। ये सबसे पहले है जी बी, इसमें है जी इज दिस योर बैग, क्या ये आपका बस्ता है। आर यू गोइंग नाउ, क्या आप जा रहे हैं।
फिर डू का इस्तेमाल है जी, डू यू लव योर कंट्री, क्या आप अपने मुल्क से प्यार करते हैं? डज ही कम लेट, क्या वो देर से आता है? हैव हैव दे रीच्ड होम, क्या वो घर पहुंच चुके हैं? हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्या वो अपना काम खत्म कर चुका है? नेक्स्ट है जी राइटिंग, लिखना। लर्निंग टू राइट, लिखने के लिए सीखना। रीड द गिवन पोम एंड राइट इट्स सेंट्रल आइडिया इन योर नोटबुक। दी गई नज़म को पढ़ें और इसके मरकजी ख्याल को अपनी कॉपी में लिखें। नज़म है जी, एलिफेंट्स वॉकिंग अलोंग द ट्रेल्स आर होल्डिंग हैंड्स बाय होल्डिंग टेल्स। Trunks and tails are handy things when elephants walk in circus rings. Elephants walk and elephants play, and elephants walk and feel so gay. And when they walk, it never fails. They're holding hands by holding tails. ठीक है जी। अब इसके बाद हमने इसका सेंट्रल आइडिया लिखना है, वो मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। सेंट्रल आइडिया है जी मरकजी ख्याल। वर्किंग टुगेदर विद अदर्स इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना नज़म का मरकजी ख्याल है। एलिफेंट्स आर वेरी डिसिप्लिन्ड एनिमल्स, हाथी बहुत बासलीका जानवर हैं। दे वॉक एंड परफॉर्म इन सर्कस, वो सर्कस में चलते और करतब करते हैं, दिखाते हैं। दे डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू इंटरटेन पीपल, वो लोगों को लुत्फ़अंदोज़ करने के लिए मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ करते हैं। दे वर्क विद फ़न, वो मज़े से काम करते हैं। दे लिव इन यूनिटी एंड वर्क टुगेदर, वो मिलजुल कर रहते हैं और काम करते हैं जी। नेक्स्ट देखिए, राइट 3 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स अबाउट रेनबोज एंड राइट अ पोम इन योर नोटबुक। कोसे कज़ाह के बारे में हम अल्फाज के 3 जोड़े लिखें और अपनी कॉपी में एक नज़म लिखें। अब हमारे पास है जी स्काई, हाई, ब्राइट, लाइट, 7, हेवन। अब इस पर मुश्तमिल एक नज़म जो है वो मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। नज़म का उन्वान है रेनबो। नज़म है जी, लुक आउट द स्काई, इट इज़ सो हाई, रेनबो इज़ सो ब्राइट, इट लुक्स गिविंग मैनी लाइट्स, कलर इन रेनबो आर 7, दे केम फ्रॉम हेवन। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी क्रिएटिव राइटिंग, तख्लीकी तहरीर लिखना। राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर पेट एनिमल्स, हमें अपने पालतू जानवरों की कैसे देखभाल करनी है, इस पर एक पैरा लिखें। शेयर योर व्यूज़, अपने ख्यालात का भी इजहार करें जी। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर एनिमल्स बाय प्रोवाइडिंग देम गुड फूड एंड क्लीन वाटर, हमें अपने जानवरों का अच्छी खुराक और साफ़ पानी फ्राहम करके ख्याल रखना चाहिए। वी शुड केयर अबाउट हिज रेस्ट टाइम, हमें उनके आराम के वक्त का ख्याल रखना चाहिए। एज वेल भी वी शुड प्रोवाइड देम थिंग्स अकॉर्डिंग टू सीजन्स, हमें मौसमों के मुताबिक उन्हें चीज़ें देनी चाहिए। वी शुड मूव देम एट सेफ प्लेस, हमें उन्हें महफूज जगह पर मुंतकिल करना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। वी शुड लव एंड केयर देम, हमें उनसे प्यार करना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए जी। नेक्स्ट है जी रिव्यू 4। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के आगाज़ में बताया था कि ये वीडियो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक चैप्टर की एक्सरसाइज और दूसरा रिव्यू 4 एक्सरसाइज पर। तो चैप्टर की एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है, अब हम रिव्यू 4 यानी जायज़ा 4 एक्सरसाइज देख रहे हैं। सबसे पहले है जी ओरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी बोलचाल। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों का सीखना। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए गए अल्फाज को पढ़ें। डिवाइड देम इनटू देयर सिलेबल्स, उनके सिलेबल्स में उन्हें तकसीम करें। एंड ऑल्सो राइट देयर नंबर्स ऑफ सिलेबल विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी, और डिक्शनरी की मदद से उनके अज्जाए लफ्ज़ी की तादाद भी लिखें। तो एक है जी स्टॉमी, कंप्लेंट, इंटेलिजेंस, पासवर्ड, टेक्नोलॉजी। तो इनके जवाबात मैंने यहाँ लिखे हैं।
स्टॉमी जो है ना वो 2 सिलेबल वर्ड है, स्टॉमी। कॉम्प्लेंट भी 2 सिलेबल वर्ड है, कॉम्प्लेंट। इंटेलिजेंस 4 सिलेबल वर्ड है, इंटेलिजेंस। पासवर्ड 2 सिलेबल वर्ड है, पासवर्ड। और टेक्नोलॉजी 4 सिलेबल वर्ड है, टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, लुक एट द गिवन पिक्चर्स, ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज एंड राइट व्हाट दे टेल। अब हमने इन तस्वीर को देखना है, मुशाहिदा करना है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, एंड राइट व्हाट दे टेल, और वो क्या बताना चाह रहे हैं। अब इसमें देखें कि ये बच्चा जो है ना, ये छलांग लगा रहा है तो जंप, ये भाग रहा है तो रन, और ये खड़ा हुआ है तो हम स्टैंड लिखेंगे। Get students into pairs and ask them to share any memorable event from their lives by using expressions of joy, sadness or anger. ये एक प्रैक्टिकल वर्क है जो आप क्लासरूम में अपने असातिज़ा कराम के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट है जी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोचना। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पढ़ने का अदराक। आंसर द गिवन क्वेश्चंस, अब इन दिए गए सवालात के जवाबात लिखने हैं, वो मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट अ नेम्स ऑफ एनी 5 इंडेंजर्ड एनिमल्स। खतरे से 2, 4, 5 जानवरों के नाम लिखें। नंबर 1 है जी अमोर लिपर्ड, नंबर 2 ब्लैक राइनो, नंबर 3 क्रॉस रिवर गोरिल्ला, नंबर 4 हॉक्सबिल टर्टल, और नंबर 5 है जी जैवन रिनो। ठीक है जी। फिर है जी, व्हाट इज योर फ्यूचर करियर एंड व्हाई, डिस्कस। आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं और क्यों, बयान कीजिए। तो आप अपनी मर्जी से जो बनना चाहते हैं, पायलट, डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन और इंजीनियर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुछ भी तो आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, मैं एक उस्ताद बनना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी बुक्स डू यू लाइक टू रीड, गिव रीजंस। आप किस किस्म की कहानी वाली किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, वजूहात बताइए। तो इसका जवाब है जी, आई वॉन्ट टू रीड एडवेंचर स्टोरीज, मुझे मुहिमजुई की कहानियाँ पढ़ना पसंद है। दीज गिव मी इंटरेस्ट, ये मुझे दिलचस्पी दिलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हाट डिड द लिटिल किटन्स लर्न आफ्टर द फाइट। बिल्ली के नन्हे बच्चों ने लड़ाई के बाद क्या सबक सीखा। दे लर्न्ड दैट फाइटिंग इज नॉट अ गुड थिंग, उन्होंने सीखा कि लड़ाई अच्छी चीज नहीं है। सो दे शुड अवॉइड इट, और इसीलिए उन्हें इससे बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, वाई शुड वी नेवर फाइट विद अदर्स। हमें दूसरों के साथ क्यों नहीं लड़ना झगड़ना चाहिए। इसका जवाब है जी, एज फाइटिंग इज अ सोर्स ऑफ लॉस एंड हेटेड, वी शुड नॉट फाइट विद अदर्स। चूंकि लड़ाई झगड़ा नुकसान और नफरत का जरिया है, इसलिए हमें दूसरों के साथ नहीं झगड़ना चाहिए जी। नेक्स्ट है जी, रीड द गिवन पैराग्राफ, समराइज इट इन 3 to 4 सेंटेंसेस। दिए गए पैरे को पढ़ें और इसका खुलासा 3 से 4 फिक्रों में लिखें। चूजिंग अ करियर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन यू विल मेक इन लाइफ। पेशे का इंतखाब बहुत ही अहम फैसला है ज़िंदगी में। वॉट एवर करियर यू चूज़ टू फॉलो, इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ ग्रेटली। अब जिस पेशे का इंतखाब करते हो वो आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड गाइड देयर चिल्ड्रन टू चूज़ देयर फ्यूचर करियर्स वाइजली। वालदैन और असातिज़ा कराम को चाहिए कि वो अपने बच्चों को, अपने तुलबा को इस तरह उनकी रहनुमाई फरमाएं कि वो अपने मुस्तकबिल के तरक्की के लिए बड़ी अक्लमंदी से सही पेशे का इंतखाब करें। अब इसकी समरी बनानी है, वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए जी। ये समरी है जी, चूजिंग अ करियर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन, पेशे का इंतखाब बहुत अहम फैसला है। इट इम्पैक्ट्स ऑन योर लाइफ ग्रेटली, ये आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड गाइड देयर चिल्ड्रन इन चूजिंग अ ग्रेट करियर, वालदैन और असातिज़ा को एक अच्छा पेशा चुनने में
तलबा की रहनुमाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है जी लैंग्वेज फोकस, ज़ुबान पर तवज्जो, वोकेबलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स इन योर नोटबुक। दिए गए अल्फाज को पढ़ें और उनके मुआनी अपने कॉपी में लिखें। सबसे पहला लेटर वर्ड है जी क्रेप्ट। क्रेप्ट कहते हैं रेंगना, मूव्ड स्लोली, आहिस्ता से चलना। डिसअपॉइंट, मायूस करना, इसका मीनिंग है जी मेक फील सैड, किसी शख्स का अफसुर्दगी महसूस करना। इंडेंजर्ड कहते हैं खतरे से दो चार, एट रिस्क और इन डेंजर, खतरे में या खतरे का शिकार। फैसिलिटेट, सहूलत देना, टू गिव फैसिलिटेट, सहूलत फराहम करना। फ्यूचरिस्टिक, मुस्तकबिल के लिए मौजू, लेटेस्ट मतलब जदीद तरीन। रीड द गिवन टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट prepositions ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। दिए गए मतन को पढ़ें, दुरुस्त सिमती और हरकाती हरूफ जार से खाली जगह पुर करें। एज वी वॉकिंग टूवर्ड्स द हिल, जैसे ही हम पहाड़ी की तरफ जा रहे थे, इट सडनली स्टार्टेड टू रेन, तो अचानक बारिश शुरू हो गई। देयर वॉज नॉट एनी शेल्टर अराउंड, इर्द गिर्द कोई पनाहगाह नहीं थी। लकीली, खुशकिस्मती से, देयर वॉज अ केव नियर बाय, वहाँ करीब ही एक गार थी। एंड वी रैन इन टू इट, और हम उसमें भागकर चले गए। माई फ्रेंड एंड आई टुक आउट आर टॉर्चेस, मेरा दोस्त और मैंने अपनी टॉर्चेस, बत्तियाँ निकाली। एंड स्टार्टेड वॉकिंग इन द केव, और गार में चलना शुरू कर दिया। एज वी वर गोइंग नियर अ वॉल, जैसे हम दीवार के करीब गए, वी वर सरप्राइज टू सी ड्राइंग्स ऑन इट, तो हम हैरान हो गए उस पर ड्राइंग्स देखकर। We continued walking and came to a small lake. हमने चलना जारी रखा और हम एक नदी के करीब पहुंचे। We waded through the lake and kept going on our journey. हम वहाँ उस वादी से भी गुजरे और अपने सफ़र को जारी रखा। Read the given sentences and write their types. दिए गए जुमलों को हमने पढ़ना है और उनकी इकसाम बयान करनी है। Open the window, खिड़की खोलिए, imperative sentence, हुक्मिया जुमला। Wow, what's a beautiful sight it is! Exclamatory sentence है जी। Are you going to the park? Interrogative sentence है। Do not make noise, imperative sentence है। It's a pleasant day today, declarative sentence है। Turn off the tap, imperative sentence। Rewrite the given text by using correct punctuation and capitalization। इस इबारत को दोबारा लिखना है जी, दुरुस्त पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन का इस्तेमाल करके। इसमें देखें टर्की, एक तो ये फ़िक्रे का आगाज़ है, फिर प्रॉपर नाउन है इसलिए टी कैपिटल करना है। टर्की इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, ये फ़िक्रा ख़त्म हो रहा है इसलिए हम इसे फुल स्टॉप देंगे। हैव यू एवर बीन देयर, अब ये क्वेश्चन मार्क है, आगाज़ है इसलिए एच आएगा, इन्वर्टेड कोमाज होंगी। हैव यू एवर बीन देयर, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमास क्लोज हो जाएंगे। फिर नया फिक्रा शुरू हो रहा है तो आई कैपिटल होगा। आई लव इट द मेन सिटीज़ ऑफ इस्तंबुल, इस्तंबुल प्रॉपर नाउन है इसलिए आई कैपिटल होगा। एंड अंतालिया, ये कैपिटल ए से लिखना है। आर ग्रेट, अच्छा जी फुल स्टॉप देंगे। उसके बाद सम का एस कैपिटल होगा। सम ऑफ द व्यूज़ ऑफ दीज सिटीज़ आर स्टनिंग, तो एस कैपिटल होगा क्योंकि ये फ़िक्रे का आगाज़ है और फ़िक्रे का इख्तिताम जो है वो फुल स्टॉप पर होगा जी। नेक्स्ट है जी राइटिंग, लिखना। लर्निंग टू राइट, लिखने के लिए सीखना है जी। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट योर रिसेंट विजिट टू नीलम वैली, अपने दोस्त को अपने वादी नीलम के हालिया दौरे के बारे में बताने के लिए एक ख़त लिखें। तो वो मैंने यहाँ पर ही लिख दिया है। सबसे पहले आप एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखेंगे, ABCCT। एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाद कोमा, एग्ज़ामिनेशन का E कैपिटल, हॉल का H कैपिटल, ABCCT कोमा, और फिर डेट आएगी जी May 15, कोमा 2022 फुल स्टॉप। डियर इब्राहिम, प्यारे इब्राहिम, आई होप यू आर इंजॉइंग योर समर वेकेशन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मौसम गर्मा की छुट्टियाँ लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई
recent visit to नीलम वैली। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपना हालिया नीलम वैली का दौरा। इट इज़ रियली अ मोस्ट ब्यूटीफुल वैली विद लश ग्रीनरी एंड माउंटेन्स। ये वाकई ही बहुत ही खूबसूरत वादी है और इसमें सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, पहाड़ हैं। द टॉल ट्रीज़ आर एडिंग ब्यूटी। लंबे तवील दरख्त जो हैं वो इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। द साइट ऑफ नीलम रिवर इज़ ऑल्सो वर्थ सीइंग। अब दरिया का जो नज़ारा है वो भी काबिले दीद है। आई स्टिल फील द फ्रेशनेस ऑफ द एयर। मैं अभी भी हवा की ताजगी को महसूस कर सकता हूँ। डिफरेंट बर्ड्स सिंग सॉन्ग्स एंड मेक द एटमॉस्फेयर रियली वेरी लवली। मुख्तलिफ परिंदे जो हैं वो गीत गाते हैं और इस माहौल को वाकई ही बहुत खूबसूरत बना देते हैं। आई होप यू विल विज़िट द नीलम वैली विद योर फैमिली एंड इन्जॉय अ लॉट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी नीलम वादी में जाएंगे अपने ख़ानदान के अफराद के साथ और लुत्फ़अंदोज़ होंगे। योर्स सिंसियरली अब्दुल्ला। आपका मुखलिस अब्दुल्ला। तो यहाँ पर हमारे इस यूनिट की रिव्यू 4 एक्सरसाइज भी इख्तिताम पजीर होती है और इसके साथ साथ हमारी बुक का भी अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम होता है। इसके तमाम लेक्चर्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर हो चुके हैं। आपने देखे भी हैं, आपने पजीराई भी फरमाई है, आपका बेहद शुक्रिया। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, असातिज़ा कराम का, वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।